लड़का अब खड़ा होकर चल भी नहीं सकता था। वह अपने शरीर को घसीटते हुए धीरे धीरे पानी के एक गड्ढे तक पहुंचा और कीचड़ मिला पानी पीकर किसी तरह अपनी ताकत बनाए रखी। जिंदा रहने के लिए उसने अपनी घायल टांग को दो चट्टानों के बीच फंसाया और पूरी ताकत से उसे झटका दिया, जिससे अपनी खिसकी हुई हड्डी को वापस सही जगह पर बैठा दिया। दर्द इतना भयानक था कि वह लगभग बेहोश हो गया, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर पेड़ की टहनी से अपनी टांग को बांध लिया। इसके बाद लड़का फिर उसी पुराने युद्धस्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां अपनी ही कब्र देखकर उसकी उम्मीदें टूट गईं। इसका मतलब था कि उसके कबीले वालों ने उसे मृत मान लिया था। वह खुद पर काबू न रख सका और गुस्से में अपनी कब्र को लात मारकर खाई में गिरा दिया। निराशा में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी दूर से भेड़िए की लंबी हुआ सुनाई दी, जिसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि भेड़ियों का पूरा झुंड उसे घूर रहा था। अपनी जान बचाने के लिए वह घायल टांग के सहारे जितना हो सका भागने लगा। जब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची तो अंधेरी और खतरनाक रात में वह कांपते हुए एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। उसे खाने और ताकत की सख्त जरूरत थी, लेकिन काफी देर तलाशने के बाद उसे केवल एक छोटा सा जीव मिला, जिसे खाकर उसने अपनी भूख मिटाई। तभी भेड़ियों का झुंड फिर से उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही भूखे भेड़िए उस पर टूट पड़े। वे अपने इस शिकार को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहते थे। लड़का पूरी ताकत से भागा, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह बच जाएगा, एक भेड़िए ने उसके जूते को दांतों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया। मजबूर होकर लड़के ने अपनी कमर से खंजर निकाला और अंधाधुंध वार करने लगा। मौका मिलते ही वह फिर से ऊपर चढ़ गया। पूरी रात लड़का और भेड़ियों का झुंड आमने सामने डटे रहे। आखिरकार ज्यादा थक जाने के कारण लड़का गहरी नींद में सो गया। जब अगली सुबह सूरज निकला तो भेड़ियों का झुंड गायब हो चुका था। जमीन पर केवल एक घायल भेड़िया पड़ा था। लड़के ने अपने खंजर को एक लकड़ी से बांधकर भाला बनाया और सावधानी से उस घायल भेड़िए की ओर बढ़ने लगा।